नमस्ते। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सीबीएसई कक्षा 10 की स्पर्श भाग 2 से तांतारा वामिरो कथा लीलाधार मंडलोई की एक रचना। इन प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। तांतारा वामिरो कहाँ की कथा है? तांतारा वामिरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रचलित लोक कथा है। वामिरो अपना गाना गाना क्यों भूल गई? वामिरो सागर के किनारे गा रही थी। अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई। प्रश्न 3। तांतारा ने वामिरो से क्या याचना की? तांतारा ने वामिरो से याचना की कि वह कल इसी स्थान पर आए और उसकी प्रतीक्षा करे। तांतारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? तांतारा और वामिरो के गांव की रीति थी कि बाहर के किसी गांव वाले से विवाह संबंध नहीं हो सकता था। प्रश्न 5। क्रोध में तांतारा ने क्या किया? क्रोध में तांतारा का हाथ कमर पर लटकी तलवार पर चला गया और उसने तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तांतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तांतारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय तांतारा की कमर पर बंधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था। उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी, इसलिए तांतारा के साहसिक कारनामों के चर्चे चारों तरफ थे। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। प्रश्न 2। वामिरो ने तांतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामिरो ने तांतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह अपने गांव के युवक के अलावा किसी से भी बात नहीं करती। पहले वह बताए कि वह कौन है जो इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न 3। तांतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तांतारा वामिरो के गांव वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे। विवाह तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं करते थे। परंतु इनकी त्यागमयी मृत्यु के बाद दोनों के गांव में आपसी संबंध बनने लगे और वैवाहिक संबंध भी बनने लगे। निकोबार के लोग तांतारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग तांतारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे, उससे बेहद प्रेम करते थे। वह नेक, ईमानदार और साहसी था। वह मुसीबत के समय भाग भाग कर सबकी मदद करता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके दो होने के पीछे तांतारा वामिरो की लोक कथा प्रचलित है। ये दोनों प्रेम करते थे, दोनों एक गांव के नहीं थे, इसलिए रीति अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया। इससे जमीन दो भागों में बंट गई, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। प्रश्न 2। तांतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तांतारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर रंग बिरंगी रोशनी छोड़ रही थी। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था, मानो कोई गीत गा रहा हो। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। प्रश्न 3। वामिरो से मिलने के बाद तांतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामिरो से मिलने के बाद तांतारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता, जब वह वामिरो से मिल सके।
वह दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। उसे वामिरों के न आने की आशंका होने लगती है। लपाती के रास्ते पर वामिरों को देखने के लिए नजरें दौड़ाता। जैसे ही वामिरो आई, उसे देखते ही वह शब्दहीन हो एकटक देखने लगा। प्रश्न 4। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में रिष्ट पुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। लड़ाकू सांडों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पैठे लगाना जिसमें विशिष्ट सामग्रियां बिकती, खाने पीने की दुकानें, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन होते थे। प्रश्न 5। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे, तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं, परंतु इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ लगने लगे, तो उसका टूट जाना ही अच्छा होता है। जिस प्रकार तंतारा वामिरों से प्रेम करता है, उससे विवाह करना चाहता है, परंतु गांव के लोग तांतारा को पसंद नहीं करते हैं। वे इस समय विरोध करते हैं और अंत में उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। इस तरह की रूढ़ियां भला करने की जगह नुकसान करती हैं, तो उन्हें टूट जाना समाज के लिए बेहतर है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तांतारा वामिरों को पता लग गया था कि उनका विवाह नहीं हो सकता था, फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में वामिरो तांतारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी मां ने क्रोध किया और तांतारा को अपमानित किया। तांतारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। इस तरह उसने धरती को चीरकर क्रोध को शांत किया। 2। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबते किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तांतारा ने वामिरों से मिलने के लिए कहा और वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, उसको वामिरों के न आने की आशंका होने लगती। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती थी, उसी तरह तांतारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती थी। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्टक में सही का चिन्ह लगाकर बताएं कि वह वाक्य किस प्रकार का है। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक या विस्मयादिबोधक? तो ये वाक्य है विधानवाचक। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? प्रश्नवाचक। वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी। विधानवाचक। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? प्रश्नवाचक। वाह, कितना सुंदर नाम है। विस्मयादिबोधक। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। विधानवाचक। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुदबुद खोना। अचानक बहुत से मेहमानों को देखकर गीता ने अपनी सुदबुद खो दी। बाट जोहना। शाम होते ही मां सबकी बाट जोहने लगती। खुशी का ठिकाना न रहना। आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। आग बबूला होना। शैतान बच्चों को देखकर अध्यापक आग बबूला हो गए। आवाज उठाना। प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। चर्चित। मूल शब्द है चर्चा और प्रत्यय है इत। साहसिक।
मूल शब्द साहस, प्रत्यय इक। छटपटाहट, छटपट और आहट। शब्दहीन, शब्द और हीन। नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अन प्लस आकर्षक, अनाकर्षक। अ प्लस ज्ञात, अज्ञात। सु प्लस कोमल, सुकोमल। बे प्लस होश, बेहोश। दुर प्लस घटना, दुर्घटना। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। इसे एक मिश्र वाक्य बनाइए। जीवन में यह पहला अवसर है जब मैं विचलित हूं। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। इसे एक संयुक्त वाक्य बनाइए। फिर तेज कदमों से चलती हुई आई और तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। सरल वाक्य। वामीरा कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। तंतारा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। संयुक्त वाक्य। उसने तांतारा को देखा और वह फूट कर रोने लगी। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। मिश्र वाक्य। ऐसी रीति थी कि दोनों एक ही गांव के हों। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। भय, अभय। मधुर, कर्कश। सभ्य, असभ्य। मूक, वाचाल। तरल, ठोस। उपस्थिति, अनुपस्थिति। दुखद, सुखद। अब दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। समुद्र, सागर। जल्दी, आंख। नेत्र, चक्षु। दिन, दिवस। वासर, अंधेरा। तम, अंधकार। मुक्त, आजाद, स्वतंत्र। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किंकर्तव्य विमूढ़। बहुत परेशानी में ठाकुर साहब से ढेरों पैसे ना मिलने पर वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। विह्वल। गीता बूढ़ी माँ के अंतिम क्षणों में विह्वल हो गई। भयाकुल। वह अकेले अंधेरे घर में भयाकुल हो गया। याचक। दरवाजे पर एक याचक खड़ा था। आकंठ। वह बहुत ही मधुर आकंठ से गीत गा रही थी। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और सुझाइए। तो ठंडा और उबाऊ, ये 2 विशेषण काम में लिए गए हैं। अन्य 3 विशेषण सुंदर, उजला और जोशीला हो सकते हैं। इस पाठ में देखना क्रिया के कई रूप आए हैं। देखना के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों में क्या अंतर है? वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार बोलना क्रिया के विभिन्न शब्द प्रयोग बताइए। उत्तर। देखना क्रिया के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। आंखें केंद्रित करना। इस बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करो। निर्निमेष ताकना। राम सुधा को निर्निमेष ताकता रहा। नजर पड़ना। सुधा पर मेरी नजर पड़ गई। निहारना। माँ बच्चे को निहार रही थी। ताकना। गोपियां कृष्ण को ताकती रहीं। घूरना। दूसरों को घूरना अच्छी बात नहीं। बोलना क्रिया के विभिन्न वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। कहना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चुप्पी तोड़ना। राघव ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगातार बोलते जाना। सुधा लगातार बोलती जा रही थी। भाव प्रकट करना। इस काव्यांश का भाव प्रकट कीजिए। आवाज उठाना। मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सबको पुकारा।
सुधा ने चोरों को घर में घुसता देखकर सबको पुकारा। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। शाम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। संज्ञा पदबंध है। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है। विशेषण पदबंध। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। क्रिया विशेषण पदबंध। आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। क्रिया पदबंध। इन वाक्यों में वाक्य क में रेखांकित अंश में कई पद हैं जो एक पद संज्ञा का काम कर रहे हैं। वाक्य ख में 3 पद मिलकर विशेषण का काम कर रहे हैं। ग और घ में कई पद मिलकर क्रिया विशेषण और क्रिया का काम कर रहे हैं। तो ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जैसे पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। वाक्य में पेड़ों शब्द पद है क्योंकि इसमें अनेक व्याकरणिक बिंदु जुड़ जाते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। जैसे संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध एंड क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्यों के रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अद्भुत साहसी ये एक विशेषण पदबंध है। तांतारा को मानो कुछ होश आया ये एक क्रिया पदबंध है। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता ये एक क्रिया विशेषण पदबंध है। तांतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। संज्ञा पदबंध है। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी ये एक संज्ञा पदबंध है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।